Good morning everyone. My name is Charujan and today we are going to discuss about the electronics. Okay, so this is the mission of 45 days batch course of JSSC JE 2022, and if you will download the Sacred Gurukul app, you will get video lectures, ebook, doubt clearing sessions, quiz, PYQ, test series, practice questions and syllabus. Okay, now let's start with the electronics part. In the last lecture we have discussed about the semiconductor, right? So I told you in detail about the semiconductor, that how semiconductor is formed, what are the examples of semiconductor. Like semiconductor we are having silicon and germanium, right? So semiconductor allows few electrons to pass through it and it stops few electrons to stop through it. Okay, सेमीकंडक्टर हमारा क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डोपिंग। ओके, हम क्या करते हैं, डोपिंग। मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि जैसे हमारे पास कोई भी मटेरियल है उसमें हम डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग मीन्स एडिंग इम्प्योरिटीज़ हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम डोपिंग करेंगे तो या होल्स ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। होल्स ऐड करेंगे तो पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप का। अब पी टाइप में इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स और एक होती है हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, पी टाइप है तो इसमें तुम्हें भी पता है कि ज़्यादा क्या चीज़ होगी, होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये पी टाइप है तो पी टाइप पे क्या होता है, होल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसमें क्या होंगे, हमारे पास होल्स होंगे। और अगर हमारे पास कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। इसी तरह एन टाइप में हमारे पास उससे अपोजिट होता है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो ये हमारे पास होता है। अब उसके बाद साइंटिस्ट वगैरह ने क्या करा, इन लोगों ने कंबाइन करके देखा विद द हेल्प ऑफ फैब्रिकेशन कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये देखा, जब देखा तो उन्होंने ये पाया कि पी टाइप और एन टाइप को सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, पी में हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल्स को हम इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें होल्स होते हैं, कम इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो एन टाइप होता है उसमें ज़्यादा क्या होते हैं, अभी तुम्हें मैंने बताया है कि इसमें ज़्यादा होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कम क्या होते हैं, हमारे पास होल्स होते हैं। ठीक है, अब बीच में क्या बन जाता है, बीच में ये जो लेयर बनी है इस लेयर को या रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। कहीं तुम्हें डिप्लीशन रीजन मिलेगा, कहीं तुम्हें डिप्लीशन लेयर मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही मतलब है इसके। अब यहाँ पे होल्स होते हैं तो यहाँ पे इससे दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास एक्सेप्टर आयंस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास डोनर आयंस। डोनर आयंस जो दे देते हैं, ठीक है, और तुम्हें मैंने बताया था जो देते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उन पर पॉजिटिव का थप्पा लग जाता है कि हाँ ये अच्छे हैं, तो इन पर ये कौन क्या है, पॉजिटिव हैं। और एक्सेप्टर जो किसी से मांगते हैं उन पे किसका थप्पा लग जाता है, नेगेटिव, कि वो अच्छे नहीं हैं तो वो नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी होल्स हैं, होल्स के पास क्या होते हैं, होल्स के पास हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं। इट मीन्स कि होल्स के पास हमारे पास क्या डेवलप हो जाते हैं, एक्सेप्टर आयंस डेवलप हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे पास क्या डेवलप हो जाते हैं, डोनर आयंस, मीन्स पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये बीच में एक दीवार किसकी तरह काम करते हैं, दीवार की तरह काम करते हैं, मतलब ये इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब तुम्हें पता है कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो क्या बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, वो क्या बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल का
पेयर बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये आयंस हैं, आयंस इसमें डेवलप हुए हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि होल्स इलेक्ट्रॉन बुला रहा है, मतलब होल्स बुला रहे हैं, होल्स कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि होल्स पे कौन सा चार्ज है तुम्हारे पास, पॉजिटिव है, और इस पे कौन सा है, नेगेटिव है। तो वो क्या कह रहे हैं, आ जाओ। अब इलेक्ट्रॉन घूम के जाते हैं, होल्स क्यों नहीं जाते, क्योंकि होल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास क्या होता है, ज़्यादा। जितनी देर में होल्स तुम्हारे आधे रास्ते पहुंचेंगे, इतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आ ही जाएंगे। तो इसलिए होल्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन तुम आ जाओ, तुम पतले से हो, छोटे से हो, और तुम मेरे पास आ जाओ। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उसे बुलाते हैं। बट बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई, बीच में क्या आ गई, दीवार आ गई, आयंस की दीवार आ गई। ये दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं होती कि वो दीवार को क्या कर सके, तोड़ सके। ठीक है, तो वो दीवार को तोड़ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कि हम आना तो चाह रहे हैं पर नहीं आ पा रहे। तो अब ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। ये आगे से ना आके ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम कोई पीछे से रास्ता ढूंढते हैं। मतलब कि यहाँ से तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, क्योंकि ये दीवार है, बहुत ही बड़ी दीवार है, और इस दीवार को ये तोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं तोड़ पा रहे, क्योंकि इनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया। ये पी टाइप है तुम्हारे पास, और ये कौन सा टाइप है, एन टाइप है। पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पी को पॉजिटिव से और एन को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या करेगा, धक्का देगा वो उसे। ठीक है, ये होल्स को क्या करता है, धक्का देता है कि चलो उधर चलो। ठीक है, और इनके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब बीच में ये देखो, बीच में क्या बना देते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है बताती हूँ अभी। ये जो बीच में जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की दीवार बनी है, ये क्या होती है तुम्हारे पास, पोटेंशियल बैरियर। देखो बैरियर का मतलब क्या है, दीवार है, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये क्या है, दीवार है। पोटेंशियल कैसे है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक जगह पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि जो ये आयंस हैं, आयंस की फॉर्म किस फॉर्म में, ये पॉजिटिव की फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में है, नेगेटिव की फॉर्म में है ना, ऐसे ही है। तो वो एक तरह से पोटेंशियल बैरियर का वो बना देता है, पोटेंशियल बैरियर। अब इसमें फिक्स्ड होता है कि पोटेंशियल बैरियर कितनी है। अगर तुम सिलिकॉन मटेरियल यूज़ करो तो सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर होती है 0.7 वोल्ट की। किसी बुक में तुम्हें 0.6 मिलेगी, किसी बुक में 0.7 मिलेगी, तो एक ही बात है, अगेन कन्फ्यूज़ मत होना। और अगर तुम जर्मेनियम यूज़ करते हो तो उस केस में तुम्हारी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होती है 0.3 की। अगेन किसी बुक में तुम्हें 0.3 मिलेगी और किसी बुक में तुम्हें 0.4 मिलेगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी की है, अगर सपोज़ मैं इसमें मान लेती हूँ कि ये सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर, हमने सिलिकॉन यूज़ करा है, तो इसकी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी है, 0.6 वोल्ट की 0.6 वोल्टेज इसमें है। ठीक है, ये यहाँ पे वोल्टेज कैसे डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयंस हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव आयंस हैं। तो एक तरह से ये दीवार बन गई, किसकी दीवार बन गई, वोल्टेज की दीवार बन गई। सिलिकॉन है तो उसमें कितनी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होगी, 0.6 वोल्ट। और अगर जर्मेनियम है तो जर्मेनियम में कितनी पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होगी, 0.3 वोल्ट। एक चीज़ याद रख, ये पेपर में तुमसे पूछ सकते हैं, ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अब देखो इन्हें क्या करना है, 0.6 वोल्ट की ये दीवार तोड़ के जाना है। ठीक है, अब तुमने अगर सपोज़ यहाँ पे 0.1 वोल्टेज दे दी, तुमने अगर यहाँ पे 0.1 वोल्टेज दे दी, तो क्या इन होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशेंट एनर्जी आएगी क्या कि वो दीवार को तोड़ सके, क्योंकि दीवार जो है वो तुम्हारे कितने वोल्टेज की है, 0.6 वोल्टेज की है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये कहेगा होल्स को उधर भेजेगा, सारे होल्स तुम्हारे इधर आ जाएंगे, तो वो होल्स उसको धक्का लगाएंगे।
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों पे ही कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या लगाएगा, यहाँ पे धक्का लगाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, दीवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इधर से होल्स लग गए दीवार को तोड़ने के लिए, इधर से इलेक्ट्रॉन्स लग गए दीवार को तोड़ने के लिए, बट ये थक गए। थोड़े टाइम बाद ये थक गए, क्यों, क्योंकि इनके पास सिर्फ कितनी वोल्टेज थी, 0.1 वोल्ट थी। तो वो थक गए, और ये तोड़नी थी 0.6 की। ठीक है, उसके नहीं तोड़ पाए। फिर अब हमने क्या करा, उनको एनर्जी ज़्यादा दे दी। हमने देखा कि वो इतनी नहीं तोड़ पा रहे, तो अब हमने दे दी 0.5 वोल्ट दे दी। ठीक है, 0.5 वोल्ट में भी थोड़ा थोड़ा वो दीवार को तोड़ रहे हैं, बट दीवार पतली हो गई है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जैसे मैं ये ग्राफ की फॉर्म में बना रही हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, करंट है। हमने 0.1 वोल्टेज दी, 0.2 दी, 0.3 दी, 0.4 दी, 0.5 दी, 0.6 दी, देन 0.7, देन 0.8। ठीक है, शुरू में हमने वोल्टेज 0.1 दी, वो करंट नहीं बढ़ी, और बढ़ाई वोल्टेज। जैसे ही हमने 0.7 वोल्टेज कर दी, तो 0.7 होते ही इन्होंने क्या करा, दीवार को तोड़ दिया, क्योंकि अब इनके पास एनर्जी ज़्यादा थी। इनके पास कितनी थी, 0.7 वोल्ट की, और इनके दीवार की एनर्जी क्या पड़ गई, कम पड़ गई, क्योंकि दीवार की एनर्जी कितनी थी, 0.6 वोल्ट की। तो उनके पास ज़्यादा ताकत आ गई, उनको अच्छे से खिला पिला दिया, तो उनके पास ज़्यादा ताकत आ गई, और उन्होंने दीवार तोड़ दी। और जैसे ही उन्होंने ये दीवार तोड़ दी, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में क्या हो गए, मिलने लग गए। आपस में क्या हुआ, जैसे बहुत टाइम के बिछड़े हुए थे और ये मिल गए। मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग गए, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पूरी वायर में फ़्लो होने लग गए इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो होते हैं तो तुम्हारे पास क्या फ़्लो होता है, करंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले तो तुमने वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट नहीं बढ़ रहा, बट एक पॉइंट आएगा, एक लिमिट से ज़्यादा, एक 0.6 से ज़्यादा जब भी तुम वोल्टेज दे दोगे, तो उस केस में तुम्हारे पास करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ये किसका केस था, सिलिकॉन का। अगर इसी तरह ये जर्मेनियम का केस होता, तो जर्मेनियम के केस में तो तुम्हें जर्मेनियम की पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी थी, 0.3 या 0.4, तो तुम 0.3 0.4 पर ही तुम्हारे पास करंट फ्लो होने लग जाता। ठीक है, ये है हमारा बेसिक। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इस टाइप के बाइसिंग को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस। हमारे पास दो टाइप्स की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। ये क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें हमने पी को तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एन को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास हम उल्टा कंसिडर करके चलते हैं। ये है हमारे पास P और ये है हमारे पास N। ठीक है, अब हमने क्या करा, उल्टा काम कर दिया, मतलब किसी को नहीं पता था, तो किसी ने बैटरी क्या लगा दी, उल्टी लगा दी। उसने क्या करा, P को N नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और N को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे उस केस में देखो कौन सा क्या होएगा, उस केस में सबसे पहली बात तो कौन सी बाइसिंग हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टी बाइसिंग, उल्टा हो गया ये। अब इसमें देखो क्या होता है, P में हमारे पास क्या है, होल्स हैं, और N रीजन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस, तो ये क्या करेगा, होल्स को इधर बुलाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ बुलाएगा, इधर बुलाएगा। तो इन्होंने तो दीवार तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी ना, दीवार तोड़ने की कोशिश नहीं करी, तो ये दीवार क्या हो गई, और बड़ी हो गई। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास नेगेटिव आयंस, पहले एक लेयर की दीवार थी, और दीवार जब तोड़ोगे नहीं तो वो और क्या होएगी, बड़ी होएगी, तो उनके बीच का
ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में तुम्हारे पास जो डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इस केस में हमारे पास डिप्लीशन रीजन ज़्यादा होता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो हमारे पास ये क्या करते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर होता है वो डिक्रीज होता है, डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि अगर तुम्हारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग है तो उस केस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर तुम्हारे पास रिवर्स बाइसिंग है तो उस केस में डिप्लीशन रीजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स की बाइसिंग होती है, एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होती है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। अब इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, दैट इज़ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ओके, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड में हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ हमें बनाना है किसके बीच में, वोल्टेज के बीच में, और हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है, करंट के बीच में। यहाँ पे ये सपोज वोल्टेज है और यहाँ पे ये सपोज हमारे पास करंट है। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वोल्टेज है और ये पॉजिटिव करंट है। यहाँ पे ये नेगेटिव वोल्टेज है और ये नेगेटिव करंट है। तो ये जो ग्राफ होता है ये तुम्हारे पास ये सॉरी ये जो ग्राफ होता है ये वाला जो रीजन है ये क्या शो करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग शो करता है। और जो नेगेटिव वाला रीजन होता है वो क्या शो करता है, रिवर्स बाइसिंग शो करता है। ओके, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमारे पास दो केसेस होते हैं, 0.1 मान लो, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ये वोल्टेज है। और यहाँ पे करंट हमारे पास कितनी है, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। अब हमारे पास दो केसेस हैं, कौन से दो केसेस हैं, एक सिलिकॉन का है और एक जर्मेनियम का है। सिलिकॉन के केस में पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी होती है, हमारे पास 0.6 वोल्ट होती है और जर्मेनियम के केस में 0.3। तो हमने देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रहा। बट जैसे ही वो 0.3 को क्रॉस करेगा तो तुम्हारे पास करंट सडनली राइज हो जाएगा। तो ये किसका केस हो गया, हमारे पास जर्मेनियम का। इसी तरह हमारे पास वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ा, बट जैसे ही उसने 0.7 को क्रॉस करा तो हमारे पास करंट एकदम से बढ़ गई। ये किसका केस है, हमारे पास सिलिकॉन का। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज होती है, ये जिस पॉइंट पे तुम्हारी मैक्स मतलब वोल्टेज ज़्यादा है और करंट तुम्हारा सडनली इंक्रीज हो रहा है, इस टाइप की वोल्टेज को हम कौन सी वोल्टेज बोलते हैं, दैट इज़ थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। ओके, जैसे ये जो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, जिस पॉइंट पे तुम्हारा वोल्टेज नहीं बढ़ रहा बट करंट सडनली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह हमारे पास रिवर्स में देखो क्या होता है, रिवर्स बायस की मैंने यहाँ पे बनाया था। रिवर्स बायस में क्या होता है, हम वोल्टेज देते हैं बट होल्स इधर आ जाते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर आ जाते हैं। तो इन्होंने तो क्या करा, दीवार तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, नो करंट। ये पॉइंट ना याद रखना कि रिवर्स बाइसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, नो करंट विल फ्लो थ्रू डायोड।
डायोड क्या है, ये पीएन जंक्शन हमारा डायोड ही है। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास करंट फ्लो होता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो थ्रू डायोड। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जनरली ये चीज़ ना हम थ्योरेटिकल मानते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल ये नहीं होता रिवर्स बायसिंग का। उसमें क्या कहता है कि हमने वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। जैसे इस केस में मान लो कि हमने यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करे जा रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। करंट चाहे तुम इसमें कितनी भी वोल्टेज लगा लो, कितना भी प्रेशर डाल लो, तो वो उसमें करंट तो फ्लो नहीं करेगा ना। ठीक है। बट हम थ्योरेटिकली क्या मान लेते हैं कि अगर हम इतनी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं कि एक टाइम तो आएगा कि जब तुम्हारे पास करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब सोचो कि ये दीवार है तुम्हारे पास और यहाँ पे तुम्हारा पानी का फ्लो है, क्योंकि हम हमेशा करंट के फ्लो को पानी के फ्लो से कंपेयर करते हैं। ठीक है। ये दीवार है और तुम्हारे पास पानी का फ्लो आया जा रहा है, पीछे से प्रेशर बढ़े जा रहा है, बट एक टाइम तो आएगा ना कि वो दीवार तोड़ दे, पानी का प्रेशर दीवार तोड़ देगा और सारा पानी ऐसे बह जाएगा। तो वही चीज़ उन्होंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में लिया है कि हमने वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट उस केस में फ्लो हो जाता है। बट वो करंट क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होता है वो वाला करंट होता है। माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट देखो कैसे होगा। जैसे ये हमारे पास पी टाइप है, इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें क्या है हमारे पास होल्स हैं। तो इसमें नेगेटिव और नेगेटिव अगेन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। इसमें पॉजिटिव और ये पॉजिटिव इधर भागेंगे। तो ये है तो बहुत कम, बट इनको तुम इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दोगे। जैसे ये 100 में तुम्हारे पास 4 है, ठीक है, तो इन 4 को तुम इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दोगे कि वो क्या करेंगे, दीवार तोड़ के भाग जाएंगे। तो उस केस में तुम्हारे पास जो करंट फ्लो होगा वो होता है तुम्हारा लीकेज करंट। तो रिवर्स बायस में तुम्हारे पास लीकेज रिवर्स करंट फ्लो होता है, नॉर्मल करंट फ्लो नहीं होता। बहुत माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट बनता है वो वाला करंट इसमें फ्लो होता है। अब ये देखो ये नी की शेप दे रहा है, तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नी ब्रेकडाउन वोल्टेज। कि जिस वोल्टेज पे तुम्हारे पास करंट एकदम से फ्लो होने लग जाती है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नी ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या थी, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। ठीक है, कि जिस पॉइंट पे कि मैक्सिमम वोल्टेज, किससे ज़्यादा और तुम्हें वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी वोल्टेज दोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें। अब देखो ये तो था सब कुछ थ्योरेटिकल, बट बेसिकली तुम्हारा डायोड किस लिए यूज़ होता है। डायोड का सबसे पहले तो बात है कि सिंबल ये होता है। ठीक है, ये होता है हमारे पास एनोड, ओके, एंड ये होता है हमारे पास कैथोड। अब तुम्हारे पास ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। अगर तुम एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हो और कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हो तो इस केस ये कौन सा केस हो जाता है हमारे पास, फॉरवर्ड बायसिंग वाला। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाती है। अब इसी का ही मैं रिवर्स लेके तुम्हें बता रही हूँ कि जैसे ये है हमारे पास डायोड, ठीक है, ये है हमारे पास डायोड, मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया। ये है एनोड और ये है हमारे पास कैथोड। मैंने उल्टा इन द सेंस कि एनोड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और कैथोड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। पी एन, एन को पॉजिटिव से, पी को नेगेटिव से। तो ये कौन सा बाइसिंग हो जाती है हमारे पास, रिवर्स बाइसिंग। ओके, एंड रिवर्स बाइसिंग में करंट कांट फ्लो, इसमें हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता और फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास करंट फ्लो होता है। तो इट मीन्स कि जब भी तुम डायोड को करंट दोगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायोड को क्या दे रहे हो, करंट दे रहे हो। ठीक है, करंट दे रहे हो तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट दे रहे हो तो करंट चला जाएगा। बट अगर तुम इससे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुमने कैथोड से करंट वो दे दिया, कैथोड से कनेक्ट कर दिया एनोड को, तो उस केस में तुम्हारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तुम्हारे पास यहाँ पे
बैटरी है, बैटरी में मतलब अगर तुम एनोड टू करंट दे रहे हो तो चल जाएगा, बट अगर तुम कैथोड से करंट दे रहे हो तो डायोड नहीं चलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे मैंने ये बना दिया कि अगर तुम यहाँ से एनोड से करंट दे रहे हो तो तुम्हारे पास करंट फ्लो हो जाएगा, बट अगर तुम उल्टा करंट दे रहे हो, अगर तुम यहाँ से दे रहे हो तो उस केस में करंट कांट फ्लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लो कहीं। इसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिकली डायोड कैसा होता है ये मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा देती हूँ, तो तुम्हें उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डायोड तुमने आई होप देखा होगा, सबने डायोड देखा है। देखो ये होता है, जैसे मैंने बताया, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, ये सारे होल्स हैं, और ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने बताया था जो होल्स होते हैं उसके पास तुम्हारी कौन सी लेयर होती है, नेगेटिव आयंस की, याद है, बताया था ना। तो इसलिए इन्होंने ये सेम कलर दिया हुआ है। और जो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास कौन सी लेयर होती है, पॉजिटिव आयंस की। तो ये बीच में क्या बना देती है, बीच में बना देती है तुम्हारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। ठीक है, ये क्या बना देती है, पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। तो इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन साइड से वो इधर आ जाते हैं, और जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी साइड से वो तुम्हारे इधर आ जाते हैं। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये इनको इधर आने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन गई, तुम्हारी दीवार बन गई, या फिर ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो और पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज भी बोल सकते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी ये सेम ही है। उसकी वजह से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कंबाइन नहीं हो पाते। ठीक है, अब तुमने उल्टा अगर कनेक्शन करा है, उल्टा कनेक्शन करा है, तो एनोड को तुमने किससे कनेक्ट कर दिया, पी टाइप को तुमने किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और एन टाइप को पॉजिटिव से। तो उस केस में तुम्हारी रिवर्स बायस हो जाता है, और तुम देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में फिर तुम्हारी दीवार कितनी बढ़ गई, क्योंकि ये तुम्हारे पास इधर आ रहे हैं और ये तुम्हारे पास इधर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डायोड होते हैं। देखो प्रैक्टिकली डायोड ऐसे दिखता है, इसमें ऐसे वाइट कलर की स्ट्रिप होती है। ओके, तो मतलब डायोड का ऐसे सीधा ऐसे पकड़ना, कभी तुम प्रैक्टिकली देखोगे तो डायोड का ऐसे सीधा पकड़ना, जो इधर वाली साइड होती है वो होती है, ब्लैक वाली साइड जो होती है वो होती है एनोड, और जहाँ पे ये वाइट वाली साइड होती है ये क्या होती है, हमारे पास कैथोड। ठीक है, ये जो वाइट वाली साइड है ये क्या होती है, कैथोड, और ये ब्लैक वाली साइड क्या है, हमारे पास एनोड। अब इसमें ये क्या होती है, जीना डायोड भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड है। जीना डायोड भी होता है, जीना डायोड का अलग फंक्शन होता है, शॉटकी डायोड भी होता है, और एलईडी भी होता है। एलईडी तो तुम सब ने देखी हुई होगी अपने घर में। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हर एक डायोड में क्या होता है, नंबर लिखा होता है। जैसे इन्होंने नंबर लिखा हुआ है तो उस पर उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन होती है कि उसकी कितनी फॉरवर्ड वोल्टेज है, कि वो कितना करंट फ्लो करवाएगा, और उसकी कितनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है, हर एक डायोड में मेंशन होता है। ये देखो ये होता है प्रैक्टिकली डायोड। तो ये दिख रहा है ना, ये वाइट कलर का, ये कौन सी साइड है इसकी, कैथोड है, और ये वाली कौन सी साइड है इसकी, एनोड है। ये इन्होंने सिंपल एक डायोड लगाया हुआ है एक एलईडी को जलाने के लिए। अब तुम सोचोगे कि मैम हमें डायोड की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, बैटरी है, हमारे पास रजिस्टर है, ये क्या है, हमारे पास बल्ब है, ये एलईडी है। अब क्या हुआ कि तुमने यहाँ पे आए, तुमने कनेक्शन करा और तुमने बल्ब जला दिया, जल गया, बट तुम्हारे फ्रेंड को पता नहीं है कनेक्शन कैसे करने हैं, उसने आके उल्टे कनेक्शन कर दिए। ठीक है,
तो उस केस में देखो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। बट अगर तुमने डायोड लगा रखा है, ये तुम्हारे पास क्या है, डायोड है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास, डायोड है। डायोड अगर तुमने लगा रखा है तो उस केस में क्या होगा, मतलब अगर बल्ब है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई तुम्हारा हैवी डिवाइस है तो उस केस में तो डिफरेंस आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि तुमने क्या करा, रजिस्टर लगाया, डायोड लगाया, डायोड का नॉर्मल ऐसे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो तुमने तो कनेक्शन ठीक कर दिए। पॉजिटिव को तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में तुम्हारे पास ये बल्ब जलने लग जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो हो जाएगा। बट तुम्हारा फ्रेंड आया और तुम्हारे फ्रेंड को नहीं पता था, ठीक है, तो तुम्हारे फ्रेंड ने क्या करे, उल्टे कनेक्शन कर दिए। उस डायोड था, बल्ब था, और ये बैटरी उसने क्या करी, उल्टी लगा दी, ठीक है, हो जाता है कई बार, उल्टी बैटरी भी लगा देते हैं। तो उल्टी बैटरी लगा दी तो उस केस में क्या ये एलईडी जलेगी या क्या ये बल्ब जलेगा, सोच के बताओ मुझे। उल्टे कनेक्शन में ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि उस केस में देखो करंट कहाँ से जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके तो वो रुक गया, क्योंकि ये उस केस में कौन सा बायस हो गया, रिवर्स बायस, क्योंकि उसने क्या करा है, कैथोड से पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव को कैथोड से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को उसने एनोड से कनेक्ट कर दिया। तो अब तुम्हारा डायोड वर्क नहीं करेगा। डायोड रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस के केस में हमारे पास करंट फ्लो नहीं करती, और अगर हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगी तो ये तुम्हारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और तुम्हारा एलईडी नहीं जलेगा। बट अगर तुमने ये डायोड नहीं लगा रखा होता, सोचो, और तुम्हारा फ्रेंड आके उल्टे कनेक्शन कर जाता, तो ये डिवाइस जो तुमने बल्ब लगा रखा है ये तो फूक जाता है ना, क्योंकि तुमने क्या कर दिया, कनेक्शन उल्टे कर दिए। वो तो तुमने अच्छा हुआ दिमाग लगाया, अपना डायोड लगा लिया, तो उससे ही तुम्हारा बल्ब बच गया कि उल्टे कनेक्शन होने से तुम्हारा करंट फ्लो नहीं करा तो सर्किट ब्रेक हो गया। बट अगर तुमने डायोड नहीं लगाया होता, सिंपल करा होता और तुमने उल्टे कनेक्शन कर दिया होता तुम्हारे फ्रेंड ने, तो उस केस में तुम्हारा जो भी तुम डिवाइस यूज़ कर रहे हो वो क्या हो जाता, ख़राब हो जाता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाई है 0.71 वोल्ट की रीडिंग आई है उसके क्रॉस, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझाई है जो मैंने तुम्हें अभी समझाई है। अब डायोड्स की एप्लीकेशन ऑफ डायोड। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि इस डायोड को तुम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। एक तो देखो मैंने तुम्हें अभी यूज़ बताया, प्रैक्टिकल यूज़ बताया कि अगर तुमने डायोड नहीं लगाया होता तो और किसी ने बाई चांस उल्टे कनेक्शन कर दिए होते तो उस केस में तुम्हारा डायोड ख़राब हो जाता, मतलब तुम्हारा डिवाइस ख़राब हो जाता, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम डायोड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेक्टिफायर जैसे तुम्हारा इन्वर्टर में भी लगा होता है, इन्वर्टर में तुम्हारे घरों में इन्वर्टर यूज़ होता है ना, इन्वर्टर से हमारे पास क्या अटैच होती है, बैटरी अटैच होती है। तो इन्वर्टर में हमारे पास कौन सी सप्लाई आती है, एसी, बट बैटरी को चार्ज होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, डीसी। तो इसलिए वो इन्वर्टर में रेक्टिफायर लगा होता है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह अगर मैं तुम्हारे फ़ोन के चार्जर का एग्जांपल लूँ, तो तुमने सॉकेट से कनेक्ट कर दिया अपने फ़ोन का चार्जर, तो सॉकेट से हमारे पास कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है, ठीक है। और तुम्हारे फ़ोन में जो बैटरी है वो क्या है, डीसी है। तो ये फ़ोन का चार्जर भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उस डिवाइस का क्या नाम है, रेक्टिफायर। और उस रेक्टिफायर में हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इनपुट हम किस फॉर्म में देते हैं, एसी की फॉर्म में, और हमें आउटपुट किस फॉर्म में मिलती है, डीसी की फॉर्म में। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, ओके।
जैसे हमारे पास ये है, ये तुम्हें दिखाया हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शन मीन्स ये अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। अगर तुमने ऐसे सॉकेट में लगाया हुआ है तो इसकी करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव है तो पहले इधर से इधर जाएगा, फिर ये पॉजिटिव है तो इधर से इधर जाएगा, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, ठीक है। अब बट अगर तुम डीसी सप्लाई दे रहे हो, मतलब बैटरी से तुम उससे कनेक्ट कर रहे हो एलईडी को, तो ये तुम्हारी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, और फिर घूम के वापस ऐसे। इस केस में तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बीच में क्या लगा दिया, ये रेक्टिफायर का है, हाफ वेव रेक्टिफायर है बेसिकली। तुम्हें इतना डिटेल में जाना नहीं है रेक्टिफायर की क्या होता है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमारा डायोड्स यूज़ होता है रेक्टिफायर में। तो उसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि यह किसको कन्वर्ट करता है, हाफ वेव को कन्वर्ट करता है। ये तो या तो आइदर पॉजिटिव साइकिल को कन्वर्ट कर लेगा या फिर नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास हाफ वेव, इसने नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट कर दिया डीसी में, और पॉजिटिव साइकिल तुम्हारी एज इट इज़ रही। ये है हमारे पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर। फुल ब्रिज रेक्टिफायर तुम्हारा इस तरह का ब्रिज टाइप का होता है। ये जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये दोनों वेवफॉर्म को कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसमें ये सारे क्या लगे हुए हैं, देखो डायोड्स। ये पॉजिटिव साइकिल को भी कन्वर्ट कर रहा है और ये हमारी नेगेटिव साइकिल को भी कन्वर्ट कर रहा है। अब प्योर डीसी ना आके हमारे पास जो डीसी आ रही है वो रिपल्स की फॉर्म में आ रही है, मतलब थोड़ी सी नॉइस वगैरह की फॉर्म में आ रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्स। अगर इसके आगे हम फिल्टर्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ये रिपल्स क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर डायोड को नॉर्मल कनेक्ट करा है तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि करंट पास हो रहा है, और अगर इन्होंने डायोड को उल्टा कनेक्ट करा है तो ये वोल्टेज को शो नहीं कर रहा। आई होप इतना क्लियर हो गया हो तुम्हें। दिस इज़ द लेक्चर फॉर डायोड, बेसिक ही है डायोड का, तुम्हें इतना सब कुछ पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी, ओके।